दूर से अच्छा है, 302 लगाइए। आपको नाम है परिचय? हिंदी। मिर्जा हाजी साहब, एक हाजी भाई म्यूनसिपल काउंसिलर, मरकमपुर वार्ड। क्या घटना बनी है? कल रात में एक शख्स जो कौशिक चौहान नाम से वासना से अपने आप को नशे की हालत में ड्राइविंग में बेकाबू बनकर वासना से एक्सीडेंट करते करते करिश्मा कॉम्प्लेक्स होकर सारनी कामदार होते हुए 3 बत्ती होकर न जाने उसको खुद को भान नहीं था वो कहाँ जा रहा है, और कई लोगों को टक्कर लगाई और कई लोग घायल भी हुए, कई लोगों की गाड़ियाँ भी टूटी है। लोगों ने वो गाड़ी को रोकने के लिए भी कोशिश की कि भाई रुक जाए, आगे जाके कोई बड़ी होनारत ना हो। उस दरमियान कहीं ना कहीं वो गाड़ी रुकी और रुकने के बाद वो न जाने किस तरह से उसकी डेथ हुई। अब वो तपास का विषय है और हमने आज पीआई साहब से कहा कि आज जो लोगों को पकड़ के लाए हैं वो कहीं ना कहीं निर्दोष शिकंजे में ना जाए और निर्दोष में ना बन जाए। ये आज पिया हुआ था, उसकी गाड़ी में भी दारू की या कोई भी नशे की बोतल मिली, डीसीपी साहब ने खुद ने भी कबूल किया है। तो हमसे भी ये कहा गया है कि भाई जो भी निर्दोष होंगे उसको हम न्याय देंगे, निर्दोष को हम परेशान नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हमारी रजूआत थी कि ये बहुत सारी एक्सीडेंट करते हुए आया है, तो आज आपके मीडिया के माध्यम से हम खास कहेंगे जिसको भी कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ है, कहीं टक्कर लगी है, छोटा मोटा भी नुकसान हुआ हो, गाड़ी का भी नुकसान हुआ हो या खोमचे का नुकसान हुआ हो, किसी भी प्रकार का खुद को भी गिर गया हो, तो आप आओ और वेजलपुर पुलिस स्टेशन में फरियाद लिखाओ। जहाँ भी आपको मदद की जरूरत पड़ी हम लोग साथ में, कोई डरो मत कि भाई पुलिस स्टेशन में आप फरियाद करोगे आपका नाम आ जाएगा या आपको बिठा लेंगे। पीआई साहब ने खुला कहा है कि हम किसी को भी निर्दोष को परेशान नहीं करेंगे, हम फरियाद भी लेंगे और ये फरियाद का हम अमल भी करेंगे। आप किनको फरियाद की अपील कर रहे हैं? लोग जो पीड़ित हुए हैं, कल जो ये टक्कर में टक्कर लगी या टक्कर के अलावा गिरे हैं, लगा है और डर रहे हैं, वो फरियाद देने नहीं आ रहे हैं, उनको हमारी अपील है कि भाई पीआई साहब ने खुद ने कहा है मैं जहाँ भी है जिससे भी मदद करूँगा। और जो लोग अभी हाल में डिटेन किए हुए हैं, अभी रिपोर्ट आने का बाकी है, तपास का विषय है, हम किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं करेंगे और परेशान करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बनाव के आधार पे हम कोशिश करेंगे। एक्सीडेंट है, सीसीटीवी है, एक्सीडेंट के सीसीटीवी फुटेज भी है उनके पास। वासना से लेकर हमने पूछा उनसे, तो वासना से लेकर जहाँ तक गाड़ी रुकी तमाम सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया हमने। ने पूरा न्याय मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा, ऐसी पूरी खातिरी डीसीपी साहब ने और पीआई साहब ने दी है। एक लोकमुख चर्चा ये भी है कि उसका हार्ट अटैक से भी मौत हो सकता है, घबराया हुआ बहुत था वो ड्राइवर। बेशक घबराया हुआ भी था, वो उसको लगा होगा तो गाड़ी जहाँ जहाँ टकराई होगी वो टकराने के कारण वो अंदर से टकराए लगा होगा या पीएम रिपोर्ट में भी आएगा। अब हमारा तो यही है कि पुलिस और पीएम रिपोर्ट के आधार पे हम पुलिस से भी और हुकूमत से भी दिल से गहराई से आजीजाना गुजारिश करते हैं कि ये गरीब बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, इन पे कोई खोटा तोहमतनामा न लग जाए, इनकी ज़िंदगी खराब ना हो जाए। इन तमाम के अपने परिवार वाले सब साथ में, इनके परिवार वाले भी हैं, इनके परिवार वालों के वती हमने खास
रजूआत की। जो अंदर बैठे हैं उनको भी हम कह के आए, मैं इंशाल्लाह उनको भी पीआई साहब ने भी कहा है कि मैं कैसे भी करके भी कोई भी निर्दोष को नहीं लूँगा। कल भी 4-5 को हमने रिलीज़ किया है, क्या वो नहीं थे उनमें, तो उनको हमने नहीं रोका। हमने अभी पुलिस ने कितने लोगों को अरेस्ट किया है? अभी 10-12 बताए हैं कि जो पूरे डिटेल से जो भी कर रहे हैं तपास का विषय, तो पहले हम देख रहे हैं करके। ये खास कहा है कि कोई भी निर्दोष को हम कोई भी हालत में मुजरिम नहीं बनाएंगे या कोई भी तरह से परेशान नहीं करेंगे। मैं तो लोगों को हम ये कहेंगे, आज ये बनाव बनाए तो हम हमारी फर्ज अदा करें। ये एक्सीडेंट में जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है तो वो खास वेजलपुर पुलिस स्टेशन भी आवे और ट्रैफिक में भी एक फरियाद लिखा हो, जिससे क्या होगा, नहीं कोई डर लगता हो किसी का तो हमको राब्ता कायम करो, हम खुद आपके साथ आएंगे, आपको मदद करेंगे हम। ये आपका नाम? सायरा। क्या हुआ था? आपके दामाद को हिरासत में लिया है क्या? अरे मेरा दामाद, हम हमारी लड़की के घर गए थे ना, मेरी लड़की ने बोला तुम मम्मी खा के जाना। वो खाने का लेने गया था, उसमें वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो वो खाली देखने गया था, उसमें उसका वो चेहरा आ गया ना। उसमें रात को 2:30 बजे आके न पुलिस वाले घर से नींद में से उठा के ले गए। हमको रात से अभी तक मिलने नहीं दिया, ना देखने दिया, ना पानी दिया, ना चाय दिया, ना खाने दिया उसको। कहाँ रहता था वो? रौनक पार्क में। रौनक। हाँ, और साकिर खान है ना, वो लेके आया था, बोले इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, खाली इसका सवाल जवाब लिखवा के मैं खुद वापस करवा दूंगा। यूँ करके मेरे जमाई को अरेस्ट करवा दिया जाएगा। और ये केस में जिसको भी चोट लगी है, मेरे तरफ से सबको पर वो है कि यहाँ पे आके सब है ना कंप्लेंट करो तो हमारे निर्दोष बच्चे छूट जावे। हमारी ये बच्ची छोटी है, ये मेरी छोकरी छोटी है, इसने क्या देखा है? मेरी छोकरी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मेरे जमाई की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हमारे बच्चों ने कोई उसको हाथों करके वहाँ मानने नहीं गया था कि ऐसा हमारा कोई ऐसा नहीं, उसको हमारा मानना था। वो खुद चल के आया और वो पब्लिक के साथ उसको बचाव के लिए वहाँ कभी गया भी होगा, तो आज ऐसा कुछ झगड़ा भी होता है तो कोई देखने खड़ा हो जाता है, तो खड़ा हो गया होगा देखने, तो उसका चेहरा आ गया। बाकी ये वीडियो में भी तो आता ही है कि ये 4 व्हील लेकर घुसा है, 3 ट्वेल को ये कैसा मारते मारते आता है, तो ये पुलिस वाले को नहीं दिखता है? ये दिखता है ना पुलिस वाले को कि इसका खुद का भी कसूर है। ये कई जगह खड़ा नहीं रहा, हमने भी देखा इसका वीडियो, ये कोई जगह खड़ा नहीं रहा है। इसका इतना पावर है कि पब्लिक को मारते हुए भी वो सनासन जा ही रहा है वो। तो ऐसा पावर ये पुलिस वाले को नहीं दिखता। हमारे निर्दोष बच्चों को ये रिक्शा चलाते, भाड़े का घर है, ये बच्ची छोटी है, मेरी बच्ची छोटी है, इसका क्या कसूर है? और ऐसा तो हमारा वो दुश्मन नहीं था कि हमने उसको मारा, और कोई मेरा जमाई एकला नहीं था, आम पब्लिक थी। तुम किसको किसको पकड़ेंगे आम पब्लिक के अंदर? और मेरा जवाई की जिंदगी खराब हो जाएगी ना, मैं यहीं खड़े रहकर ना मेरी खुद की जिंदगी खराब कर लूंगी। वो हमारे मेले का आएगा और वो पुलिस वाला नहीं है, वो है ना होम गार्ड है। वो होम गार्ड के थ्रू पुलिस वाले ने सब आरोपी तो यानी आरोपी भी नहीं है वो, खाली ये कोई सीसी कैमरे में आएगा, ये खड़ा इसको पकड़ के लाओ, ये खड़ा इसको पकड़ के लाओ। तो वो उस तरीके से इन लोग यहाँ लेके आएंगे बच्चों को, एक उस पर जबरदस्ती कबूल करवाएंगे ना, तो किसी का अच्छा नहीं होएगा। हमारे बच्चों की जिंदगी खराब होएगी ना, अल्लाह उनकी जिंदगी खराब करेगा, मेरे मासूम बच्चों की जिंदगी खराब होएगी। तो आपका नाम और परिचय? मेरा नाम नांदुल्ला कत्ता था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, विजयपुर विधानसभा से। क्या घटना बनी, क्या कहना चाहोगे? कल रात को जो एक्सीडेंट का जो बनाव बना था, वहाँ पे जो ड्राइवर था वो दारू की हालत में था और वो वासना से लेकर जुआपुरा अंदर तक घुसा था और वो बहुत सारी गाड़ियों को टक्कर मारी, जो सीसीटीवी फुटेज भी हाजिर है। और जो ये बनाव बना उसके अंदर जो ड्राइवर की मौत हुई है उसका भी हम शौक व्यक्त करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और जो ये नशे की हालत में वो बंदा मर गया है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई करी है सुबह से लेकर जिसको भी अरेस्ट करा है, हम पुलिस से भी विनती करते हैं कि निर्दोष लोगों को आप लोग दोषी मत बनाना, और जो लोग दोषी है उसके खिलाफ में ही कार्रवाई होगी। और ये जो बनाव है उसको लेकर अभी कोई पीएम रिपोर्ट आई नहीं है, तो इसको अभी नहीं माना नहीं जा सकता कि वो मर्डर केस है क्या है। अभी पीएम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये बंदा बहुत घबराया हुआ था, कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है और वो कभी टकराने की वजह से भी उसको कहीं चोट लगने की वजह से भी वो मर सकता है। तो ये पीएम रिपोर्ट आएगी, तपास का विषय है, जब पुलिस बताएगी उस पर कार्रवाई होगी। और जो निर्दोष लोग हैं उनको अरेस्ट करा है पुलिस ने, अगर उनको रिहा नहीं कराया जाएगा तो जो उनके परिवार के साथ एसडीपीआई खड़ी है और इनके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और कोई भी ऐसा बना होगा जो दोषी नहीं होगा और निर्दोष होगा, वो मौजूद नहीं होगा वो जगह पे और उसको दोषी ठहराया जाएगा, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं।